लाइब्रेरी में बैठा करते थे। जो जहां भी लाइब्रेरी होती थी वहां चले आते थे। आपको शायद पता हो, अब पता नहीं सूचना केंद्र कहाँ है। पहले ये सूचना केंद्र हजरतगंज में था। है? है? नहीं, पहले यहाँ था, जहाँ लाइब्रेरी थी। गांधी भवन के, गांधी भवन से आगे हटकर वही है, ऊपर ऊपर लाइब्रेरी है वहां। तो हम अक्सर इतिहास की खोज में, प्राचीन पुस्तकों की खोज में अनेक लाइब्रेरियों में जाया करते थे, छुट्टी पा करके। आपने कहा संस्मरण सुनाए, बहुतों संस्मरण सुनाएंगे। तो अक्सर हम सूचना केंद्र जाया करते थे, ऊपर चले जाते थे, वहां पुरानी किताबें मिलती थी, प्राचीन पुस्तकें इतिहास की मिल जाती थी। कभी मोती महल चले जाते थे, कभी अपना इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी में मिल जाती थी, या कभी और कहीं जिज्ञासा होती थी कि किताबें मिलनी है पुरानी इतिहास की, तो वहां चले जाते थे। सूचना केंद्र अक्सर जाते थे, वहां पुरानी किताबें, अक्सर पांडुलिपियां भी मिल जाती थी। तो हम अक्सर जाते थे, 1 घंटा 2 घंटा बैठ के किताबें पढ़ के चले आते थे। तो वहां कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन हम वही देख रहे किताबें बैठे हुए, तो साथ में एक और स्त्री, वो भी हमको 2-3 बार मिली वही खोज वोज के संबंध में। तो जब हम अक्सर, अब रोज तो जाते नहीं थे, दूसरे तीसरे चौथे पहुंचते थे वहां पर, तो हमने मार किया कि ये भी आती है और हम भी यहीं जाते हैं वही खोजने, जो किताब हम खोज रहे हैं। तो अक्सर पता चला कि वो उनके पास मौजूद है, अब हम अपनी दूसरी किताब खोज रहे हैं। तो 3-4 बार तो हमको ऐसा जिज्ञासा हुई कि शायद जो हम विषय है हमारा है, शायद इसका भी यही विषय हो, क्योंकि जो जिस किताब की हमें लालसा है उसकी भी लालसा है। तो 1 बार 2 बार खैर तो किताब चली गई, हम ना कहीं अखबार पढ़ लिया है, सूचना के अखबार भी थे वहां, या किताबें पढ़ ली, कुछ और किताब पढ़ ली, चले आए, या कभी मिल गई, हम पहले पहुंच गए तो हमने उसको किताब हथिया लिया। तो अब वो, तो इसी बीच कुछ संपर्क हो गया, वार्तालाप हो गई। भाई हमने कहा कि ये भाई हमारी पुस्तक, हम इसको देखना चाहते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि हम किताब पढ़े तो टाइम हो गया, छोड़ चले आए, अधूरी रह गई, कोई सब्जेक्ट था कोई प्राचीन इतिहास का। तो दोबारा जब हम देर में पहुंचे तो हमारी किताब उसके पास, हमारे पास थी। तो हमने कहा हम कृपा करके किताब हमें दे दिए, हमारा छूट गया है, नहीं हमारा रह जाएगा, नोट हमारा छूट जाएगा। नोट बनाते तो इसी संबंध में वार्तालाप हुई। तो बहुत सी बातें का हम शॉर्ट में कहना चाहते हैं आपसे। तो हमने जिज्ञासा की, यही आध्यात्मिक बात चली, आध्यात्मिक बात चल गई, अनायासी चल गई, अनायासी आध्यात्मिक बात चल गई। तो कहा कि आप अध्यात्म से कुछ ताल्लुक, हमने कहा कि हाँ थोड़ा बहुत है, लेकिन हम जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, बहुत चीजें नहीं मालूम है, बहुत चीजें जानना चाहते हैं। क्या क्या जानना चाहते हैं? 2-4 बातें बताई हमने कि ये सब आजकल जो हम विषय पढ़ रहे हैं इसके बारे में भी, और ये जो अभी हमने बात की इस संबंध में भी जानना चाहते हैं। कहने हैं कि ठीक है, जानना चाहते हो। वो सब बहुत सी चर्चा है लंबी, तो शायद हम बताए थे आपसे, समय नहीं हमारे पास। तो आप ऐसा करें कि आप समय दें हमें, तो शायद आपकी जिज्ञासा शांत हो सके। हमने कहा तो हम चाहते यही हैं, कोई मिल जाए, कोई बतावे हमें, हम तो इसके पीछे ही पड़े हुए हैं। कह लेंगे तो अगर आपको जिज्ञासा है तो आप एक निश्चित दिन बताया, उस दिन आप यहाँ आइए रात में 11:30 बजे। तो हम आपको ये रहस्य आपको समझाएंगे। तो वो तय ये हुआ, उस दिन हमें याद नहीं, उस दिन ये तय हुआ कि मैं फेयर सिनेमा है उधर, वहां
तो वहाँ कहा जब आप आए रात को तो मैं फिर सिनेमा जब छूटता टाइम हो गई, वहाँ अंग्रेजी पिक्चर चलती थी, वो जल्दी छूट जाती, 2-2.5 घंटे में 11:30 छूट जाती। तो वहाँ आप आइए, वहीं हम मिलेंगे, फिर आपसे बात होगी। हम गए, वहाँ गए, मैं फिर सिनेमा के सामने अपना घर से निकले और चले गए, पहुंच गए ठीक 11:30 बजे वहाँ फिर शो छूट उठ रहा था वहाँ पर। हम टहल रहे, देख रहे थे कहाँ है टहले थे, देख रहे थे। तो वो भिखारने नहीं होती, मांगा करती हैं वो सिनेमा के आगे, वो नहीं मांगा करती भिखारनी। तो वो शो छूट गया, तब भी अब वो जो हम दिखाई नहीं दे रहा, हम ढूंढ रहे हैं। तो एक भिखारिन के आसपास हम 2 बार चक्कर लगाया, कोई नहीं मिला। तो वो भिखारिन हमारे पास खुद आ गई, कटोरा लिए। अब हम समझे कि जो कुछ मांगना चाहती तो जेब में हाथ डाला, लेकिन हमें कुछ अजीब सी सुगंध महसूस हुई, विचित्र सुगंध मालूम हुई, हमें कोई विचित्र सुगंध मालूम हुई वही भिखारिन की। तो जब हम निकाला, हमने कहा सुगंध कहाँ से आ रही, विचित्र प्रकार की सुगंध, वो बता नहीं सकते हैं। तो वो हमने हाथ में पैसा निकाला, उसमें डालने जा रहे, तभी उसने कहा कि कुछ मतलब मालूम नहीं करना है कुछ क्या। और वो तब हम समझे कि ये तो भिखारिन है, ये तो भिखारिन है। अब हम सना गए, हमने पैसा जेब में रख लिया तुरंत, और उसके पीछे जो जहां गई उसके पीछे हम चल गए। ये जहां ये दफ्तर है आग बुझाने वाला है नहीं, हर जगह में, उसके अपोजिट साइड मेफेयर वाली साइड में उस वक्त एक जेम्स कंपनी थी, अब पता नहीं आजकल है कि नहीं, बहुत दिन से नजर नहीं गए। पहले उसमें दवाओं कंपनी, उसके बाद उसमें जूते खुल गए थे, जूते की दुकान। उसके बगल में एक रास्ता जाती है, जिस कंपनी ठीक बगल में, अंदर की तरफ बाएं हाथ, इधर जाने में दाहिने हाथ, मेफेयर वाली साइड में ही आगे चल करके जेम्स कंपनी, उसके बगल से एक रास्ता जाती है, चले गए रास्ते से। वो रास्ता आगे जा करके बाएं हाथ फिर मुड़ जाती है। हम पीछे भी चले गए, वहीं पर जाके अंदर एक गए तो एक छोटा सा दरवाजा लगा हुआ था, उस दरवाजे में हम दोनों चले गए, आगे आगे भिखारी, पीछे पीछे हम चले गए वहां। तो वहां बड़ा आंगन था, आंगन बहुत बड़ा था, दरवाजा छोटे लगा था लेकिन आंगन बहुत बड़ा था, और 2-3 कमरे इस साइड बने हुए थे, बाएं साइड में। एक कमरे में उसने हमने बैठा दिया, हम बैठ गए, और तुरंत मुश्किल से मैं समझता हूं कि 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, वो अंदर जाके फिर बाहर आ गई, वो भिखारी नहीं थी। अब वही जो हमें जिसके दर्शन हमें होते थे नित्य, वो थी। बैठ गए, चर्चाएं हुई, तो हमें पसीना छूटा थोड़ा सा, हालांकि दिन तो गर्मी के भी थे, लेकिन फिर भी साहस तो बहुत था, लेकिन पसीना छूटा। तो उसने कहा शायद आपको गर्मी लग रही है। तो उसने आवाज लगाई, दया, दया नाम था किसी का, दया जरा एक गिलास पानी लो। दया नाम था, दया नाम हो गया, दया। तो एक 18, 19, 20 साल की लड़की पानी लेकर के आई, हमने पानी पी लिया। तो फिर वार्तालाप होने लगी, तो मालूम ये हुआ, हम जो बात कहना चाह रहे हैं, बहुत सी बातें हुई, उनकी चर्चा यहाँ ठीक नहीं। वो जो दया नाम की लड़की थी, हमने पूछा ये कौन, उसका रहस्य पता चला कि वो उनकी अयोनि संतान थी, अयोनि नहीं, अमैथुनी संतान थी। उन्होंने बताया कि ये जिसकी जीवात्मा लड़की की, ये भी साधिका है, लेकिन इसका प्रारब्ध भी बाकी था। प्रारब्ध
बाकी था, झेलना था, अभी इसको मुक्ति नहीं मिल सकती थी, कम से कम 5 साल। तो इसको जन्म ले करके वो अपना प्रारब्ध पूरा करना। और जिस गुरु या जिस के हम जहां से हमने सीखा, उसके अंतराल में इसने भी वहीं सीखा, तो गुरु का आदेश हमको हमारे लिए हुआ कि इसको 5 साल का जो भोग है वो मनुष्य जीवन में भोगना है, इसके बाद इसकी साधना अलग शुरू होगी। हमने जीवन का रहस्य बता रहे हैं। नहीं, यहाँ वाले 5 साल भोग साल तो बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि अयोनिज किसे कहते हैं, अमैथुनी किसे कहते हैं। तो जो इनके गुरु थे, साधिका, ये भी साधिका थी, इनके जो गुरु थे उन्होंने इनको आदेश दिया कि इनको तुमके गर्भ से उत्पन्न करना है, इस जीवात्मा को, क्योंकि ये साधिका, इसका भी अभी प्रारब्ध इसका बाकी है। प्रारब्ध जब तक शेष रहेगा तब तक इसको मुक्ति या मुक्ति की साधना पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए गुरु के संकल्प से, देखिए अमैथुनी सृष्टि गुरु के संकल्प से ये हमारे गर्भ में आई और हमने इसको उत्पन्न किया। गर्भ से उत्पन्न हुई, गर्भ से ही। अमैथुनी अयोनिसिस, अमैथुनी योनिसिस। फिर उसने रहस्य बताया, वो रहस्य अलग है कि कैसे ये होता है, कैसे इसका आकर्षण होता है, और कैसे गुरु जो दृष्टि मात्र से या संकल्प मात्र से या स्पर्श मात्र से किस प्रकार से अमैथुनी योनिज संतान उत्पन्न हो सकती। तो हमने उस अध्याय से संपर्क किया, बहुत सी बातें हुई, बहुत सी बातें हुई साधना के विषय में। और ये जो सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर जिसे बोलते हैं, इस संबंध में इसके कितने रूप होते हैं, कहां कहां जाता है, कैसे कैसे किन रूप में बदलता है, या योग क्रिया वाला किस प्रकार से अपनी योग क्रियाओं से शरीर किस प्रकार से बदल लेता है, ये सब वहीं डिस्कस हुआ। कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा हमें लगा वहां, दोनों से। तो हमें वहां की जानकारी थोड़ी सी मिल पाई। हमने इसलिए आपने कुछ कहा भी था कि आज अपने संस्मरण सुनाइए, और कुछ ही विषय भी इस प्रकार का आ गया। ये तो अनेक संस्मरण, बहुत से संस्मरण ये लखनऊ के ही। हाँ, दोबारा जब मैं गया वहां सवेरे, कुछ नहीं था, घर तो था, घर जरूर था, लेकिन न दया थी न माया थी, कुछ नहीं था। और लोग थे, योगी किस प्रकार से अपने शरीरों को अलग कर लेता है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती कि एक शरीर से कई शरीर बन जाते हैं, वो अलग की बातें हैं। योग साधना इसे बोलते हैं। हम सिर्फ संकेत कर देते हैं। हाँ, स्थूल शरीर होता है, फिर सूक्ष्म शरीर होता है, फिर मनः शरीर होता है, फिर आत्म शरीर होता है। 4 शरीर तक, चारों शरीर की साधना साथ चल सकती हैं। स्थूल शरीर के रहते हुए भी आत्म शरीर तक पहुंचा जा सकता है। स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर के भी आत्म शरीर तक पहुंचा जा सकता है, और स्थूल शरीर में रहते हुए भी तीनों शरीरों की साधना की जा सकती है। आप देखने में तो स्थूल शरीर मौजूद रहता है, वर्तमान रहता है, दिखाई देता है, लेकिन वो योगी का शरीर होता है, साधक का शरीर होता है।
उसमें सूक्ष्म शरीर और मनः शरीर और आत्म शरीर तीनों समाये होते हैं। और इन तीनों की वजह से यही कारण है कि जब मनः संकल्प करता है तो सब मन से संकल्प करते ही सब चीजें दिखाई देने लगती हैं यहाँ की याद। जो न देखा वो भी दिखाई दे। मनः शक्ति जब इस्तेमाल की जाती है उस स्थूल शरीर में भी, यूं तो बहुत से ऐसे होते हैं जो स्थूल शरीर जिनका नहीं होता है, केवल मनः शरीर होता है या केवल आत्म शरीर होता है, लेकिन कुछ योगी ऐसे होते हैं जो कि स्थूल शरीर रहते हुए भी उनके अंदर तीनों शरीर वर्तमान होते हैं। इसकी चर्चा फिर करेंगे कि किस प्रकार से ये शरीर धारण कर लेते हैं और फिर एक ही शरीर, स्थूल शरीर एक ही शरीर एक ही समय में कहीं 1, 2, 3 स्थानों पर एक ही शरीर दिखाई देता है। ये हमें शिक्षा वहीं से मिली और उसके बाद इसकी जो मतलब शिक्षा वहां से मिली, शिक्षा मतलब थ्योरी वहां से मिली, प्रैक्टिकल दूसरी जगह से मिला। थ्योरी वहां से मिली, उस डिस्कशन से मिली, और प्रैक्टिकल फिर अलग से मिला। किस प्रकार से एक शरीर यहां होता है, दूसरा शरीर कहीं आप ही आप होता है। क्यों भाई, अनुभव है किसी तरह? गुप्ता जी? हाँ देखते हैं। तो इस प्रकार के होते हैं। एक ही शरीर में यौगिक शरीर, उसको यौगिक शरीर हो जाता है, उससे भौतिकता से तो कुछ लेना देना, देखने में सब लेना देना होता है, लेकिन फिर उसे भौतिकता से लेना देना कुछ नहीं होता। तो इसकी मतलब जो चर्चा है कि स्थूल शरीर के भी चलता तो चली रही है, तो सूक्ष्म शरीर, फिर मनः शरीर, फिर आत्म शरीर, फिर ब्रह्म शरीर का झंडा हिंदुस्तान में, भारत में ही नहीं सारे विश्व में फैलाया। और आज भी वह ज्ञान, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, वो उस ज्ञान तक आज तक विश्व का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। जो कुछ सब हमारी नकल है। 2-3 सभ्यताएं आजकल चल रही हैं, वहां जो कुछ भी कहा गया है अध्यात्म के नाम पर, चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे वो राजनीति के नाम पर, चाहे वो कूटनीति के नाम पर, सब हमारी नकल है। और आज परिस्थिति यह है कि हम ही लोगों ने उसका बिल्कुल उल्टा कर दिया, बिल्कुल उल्टा हो गया। हमारी सभ्यता और संस्कृत को इस प्रकार से कुचला गया है, इस प्रकार से इसका हनन किया गया है कि हम स्वयं भूल गए हम क्या। हम स्वयं भूल गए कि हम हैं क्या। कृष्ण की रास लीला क्या थी, कुछ और था, या रास लीला थी जो आजकल हो रही है। चीरहरण क्या था, उसका अध्यात्म, उसका हमने आपको शायद बताया है। एक कैसेट उठा के सबको सुनाइए कि चीरहरण के पीछे क्या विज्ञान है, क्या धर्मानुशासन है, क्या समाज का अनुशासन है, जो भगवान कृष्ण ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। क्या वो अश्लीलता है? पिछली बार हम बता रहे माखन चोरी के बारे में। माखन चोर कहते हैं। अरे चोर, हमारे भगवान चोर हैं। चोर शब्द किसने दिया? माखन चोरी किया, अपने घर अपनी जेब से पैसा निकाल लेना क्या चोरी है? अपनी जेब में पैसा रखा है, उसको निकाल लीजिए, उसको चोर बाजेगा कोई? चोर कहलाएगा? हमने स्वयं अपने जो संस्कृति है, सभ्यता, उसको समझने का प्रयास नहीं किया। लोगों ने उल्टा हमें समझाया, बजाय कि हम समझा दे, लोगों ने हमें उल्टा समझाया। लोगों ने मतलब विदेशियों ने, उन्होंने हमारा इतिहास लिखा है। हमको जिन्हों लोगों ने हिंदू कहा, हम हिंदू नहीं हैं। हम हिंदू नहीं हैं, हम तो आर्य हैं। हम लोग जितने यहां बैठे हैं, कोई हिंदू नहीं, सब आर्य हैं। हिंदू हमको कहा गया,
आर्य माने होते हैं सनातन और आर्य माने होते हैं श्रेष्ठ। आर्य माने होते हैं श्रेष्ठ और आर्य माने होते हैं सनातन। तो हम लोग श्रेष्ठ और सनातन है। हमारा धर्म, हमारी सभ्यता सनातन है, किसी ने बनाई नहीं, आप ही आप बनी हुई। हमको हिंदू कहा गया और हिंदू जो अर्थ किए गए वो सबको मालूम। हमको हिंदू कहा गया और हिंदू के जो अर्थ किए गए, जिन लोगों ने हिंदू कहा, उन लोगों ने जो हिंदू का अर्थ बताया, लुगत उठा दे, लुगत डिक्शनरी शब्दकोश, हमारा नहीं। जिन्होंने हमको हिंदू कहा, उसके माने उन्होंने क्या दिए वहां पर? चोर, डकैत, बदमाश, काफिर। काफिर माने खुदा को न मानने वाला। चोर, डकैत, बदमाश, ये हिंदू के लुगत में माने दिए गए। और काफिर, अब हम हिंदू हो गए। आर्य थे, श्रेष्ठ थे, सनातन थे, फिर क्या हो गए? हिंदू हो गए। हम जरा सा आपके ज्ञान के लिए बता दें हिंदू कैसे हुए, क्यों कहा गया हमको। वो असल में विषय यहां चल पड़ा, कुछ दिमाग ठुमका। असल में जो लोग आए वो सिंधु नदी के आसपास से आए, सिंधु प्रदेश। ये लोग जब आए वहां से, पहले हम लोग यहां से गए, आर्य थे हम लोग, यहां से गए यहां से और अपनी सभ्यता फैलाई। समय लगेगा लेकिन थोड़ा जानकारी अवश्य हासिल कर लीजिए, थोड़ी सी किसी को समझाने बताने के लिए समय लगेगा थोड़ा सा। हम लोग यहां से पहले गए। आर्य जब यहाँ थे, हम लोग आर्य थे, यहाँ जब भर्ती मतलब जैसे आजकल जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग ढूंढेंगे जरूर अलग इधर उधर जाने का, कहाँ जाएं। और आर्य जाति घुमंतु थी, तो लोग यहां से गए। किस रास्ते से गए? सिंधु के रास्ते से गए। रास्ता यही था। उसके कई प्रमाण हैं। वहां से आए नहीं, हमारी सभ्यता वहां से आई नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता वहां गई। कई प्रमाण इसके हैं। जैसे आर्यान ईरान हो गया, आर्यान ईरान, बिगड़ते बिगड़ते ईरान हो गया। आर्यान है, आर्यों का देश। वहां आज भी सूर्य की पूजा होती, हमारे यहाँ सूर्य की पूजा होती, और आज भी वहां सूर्य की पूजा होती। मतलब ये शरीर की बनावट देख लीजिए, वहां भी वैसी जो आर्यों की होती है वैसी बनावट वहां है। भाषा के दृष्टिकोण से देखें तब भी पता चलता है कि यहीं से गए। एक बात आपको बताऊं, भाषा का जो विकास होता है वो क्लिष्ट से सरल की ओर जाता है, कठिनता से सरलता की ओर जाता है। ये भाषा का प्रकृति है। भाषा के प्रकृति हमेशा उसको कहते हैं प्रयत्न लघो। भाषा शास्त्र में प्रयत्न लघो मतलब समझे, जैसे आपको अमीनाबाद जाना हो तो आप सोचेंगे जो कम शॉर्टकट हो उसे निकल जाए, घूम के नहीं कोई जाना चाहता, शॉर्टकट। प्रयत्न लघो कहते हैं शॉर्टकट को, प्रयत्न लघो, ठीक है ना। तो भाषा हमेशा शॉर्टकट बोलने का प्रयास किया जाता है हमेशा। तो इसी तरह भाषा बनती जाती, जैसे संस्कृत से हिंदी बन गई, शॉर्टकट ही बन गई। कहा ना, ये भाषा जो है हमेशा प्रकृति है इसकी, कठिन से सरलता की ओर जाएगी। संस्कृत कितनी कठिन है और इसकी ये पोती पर पोती जो है हिंदी, ये कितनी सरल है, ठीक है ना। ये परपोती है हिंदी हमारी संस्कृत से। तो संस्कृत का सरलीकरण होते 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 ये हिंदी निकल आई। ऐसे ये भाषा हमारी बाहर गई, ये हमारी भाषा बाहर गई संस्कृत की, वहां बदली। और इसकी खास पहचान ये कि जो प्रारंभिक शब्द होते हैं वो जो होते हैं वहां दूसरी भाषा में मिलते हैं। जैसे माँ बाप, हमारे यहां मातृ शब्द है संस्कृत में,
वही जाके फारसी में क्या हो गया मालूम है आपको? हाँ, मादर। और वही अंग्रेजी में हो गया जाकर के मदर। एक ही चीज है, क्लिष्ट से सरलता की ओर गई। भाई के लिए हमारे यहाँ आता है भ्रातृ। भ्रातृ कठिन शब्द है, आगे बढ़ा तो लोग बोल नहीं पाते। यार भी आप कहिए जो इस्लाम धर्म के मानने वाले कहो प्रार्थना, तो प्रार्थना नहीं कह पाते, वो कहेंगे प्रार्थना, वो पूरी प्रा नहीं बोल पाते। ठीक है ना? तो हमारे यहाँ भ्रातृ शब्द है, वो आगे गया बिरादर हो गया, वही बिरादर कहाँ? फारसी में। और वही अंग्रेजी में चला गया, वो हो गया ब्रदर हो गया। हमारे यहाँ पितृ शब्द है, काहे के लिए है? पिता के लिए। वही हो गया जाके पिदर, कहाँ? सरल हो गया, फारसी में जाकर के पिदर हो गया, और वही जाकर अंग्रेजी में फादर हो गया। सरलता की ओर जाती भाषा, ये प्रमाण है यहाँ से कि यहाँ से सारी भाषाएं ये संस्कृत से ही निकली, उधर जो गई सारी हिंदी, वो क्या नाम फारसी और क्या नाम ये अंग्रेजी वाली। हमारे यहाँ संस्कृत में है गौ, गौ गाय, गौ। फारसी में जाकर हो गया गौ, गाँव वहां कहते हैं गाँव, और अंग्रेजी में हो गया गाँव। हमारे यहाँ लड़की को कहते हैं दुहिता, फारसी में दुख्तर, दुहिता रहेगी ना भैया। और आगे सिस्टर, मेरे भाई बहन को दुख्तर सिस्टर। और वही डॉटर, दुहितर डॉटर हो गई जाकर के, दुहितर डॉटर, दुहिता दुख्तर और डॉटर। देखिए ना, हमने कहा ना कि भाषा हमेशा सरलता की ओर। हम ये सिद्ध करना चाहते हैं, प्रमाण देना चाहते हैं आपको कि हम अपनी धर्म और संस्कृति लेकर के बाहर गए, अपनी भाषा लेके बाहर गए, वो भाषा सरल होती गई। अब हुआ क्या? हुआ क्या? फिर हम आए वहां से लौट के, हम ही आए वहां से लौट करके, क्योंकि भाषा हमारी बदल गई थी। यहां सा को हा कहा जाता है, कहां? फारसी में सा शब्द। जैसे हमारे यहाँ असुर शब्द है तो वहां अहुर है। जैसे हमारे यहाँ के अहुरमज, वहां उनका है, वो एक पुस्तक है अहुरमज, वहां देवता उद्यानों की लड़ाई वहां दी है, उसका नाम, पुस्तक नाम अहुरमज। तो हा का सा हो जाता है, सा का वहां हा हो जाता है। हमारे लोग जो लौटे वहां से, वो दूसरा धर्म लेके लौटे, वो बदल गए थे, उन्होंने वो बदल गए थे, उनका धर्म उन्होंने अपना बदल दिया, तो वो हो गया था इस्लाम। मोहम्मद साहब भी यहां से सीख के गए थे, मेरे प्रमाण मिलते हैं। मोहम्मद साहब भी यहीं सीख गए थे, यहीं से सीख करके गए थे। क्या? यहाँ का धर्म, यहाँ की पद्धति, वो सब सीख के गए, वहां उन्होंने वहां बतलाया। हमारे यहाँ आर्य धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, आर्य धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। देखो आज समाजी आजकल मूर्ति नहीं मानते, मूर्ति पूजा नहीं मानते। वो लोग भी यहां से गए इसी करके कि वहां मूर्ति क्या है, वहां ने मूर्ति खंडन कर दिया। ठीक है ना भैया? जब वो आए तो हम बता रहे हिंद कहां से आया, तो सिंधु प्रदेश में आए, उधर से वही रास्ता है आने का। तो यहाँ सिंधु नदी पर जब आए तो वो सा बोल नहीं पाते थे, हा बोलते थे, तो सिंध को उन्होंने कहा, और वहां के रहने वाले हिंदू, और बोली उनकी हिंदी। पहले वो बाजारू बोली, उर्दू कहते हैं बाजारू बोली। उर्दू कहाँ से आई? उर्दू माने बाजार, उर्दू माने बाजार। जो बाजार उस समय जब लश्करी भाषा से बोलते हैं, जब आए वो लोग तो अपनी भाषा लेके आए, यहाँ दूसरी भाषा थी तो मिक्स भाषा बोली जाने लगी, मिक्स भाषा, कुछ उनके शब्द कुछ हमारे शब्द, तो हो जाएगी बाजारू भाषा। बाजार में जब जाते थे ना सौदा सामान खरीदने के लिए, तो यहाँ कुछ बोला जाता है, उनके यहाँ कुछ बोला जाता, तो दोनों मिश्रित बोलते। ठीक है ना? तो बाजारू भाषा कहलाए, उसको कहते हैं उर्दू। उर्दू क्या है? बाजारू, बाजारू भाषा।
तो वहां से हम हो गए हिंदू। अभी तक तो भारत से थे, आ रहे थे, अब हमको कहा गया हिंदू। सिंधु प्रदेश में आए, वहां रहने वाले हिंदू तो जितने और आके सब हिंदू हो गए। हिंदी और मेरे